हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, इन द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, देन आर दिस पैरेललोग्राम इज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप इसमें आपको ये पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज एक है। इसमें डायगोनल विकर्ण दिया है और आपसे एरिया पूछा है। देन एरिया ऑफ दिस, ये एरिया है। तो एरिया आपसे पूछा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर एक पैरेललोग्राम है और उसमें आपको डायगोनल दिया है, मतलब दो विकर्ण आपको दिया है, दो विकर्ण का वैल्यू, तो आपको अगर एरिया निकालना है तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स होगा इसमें। 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। और आपको एरिया ये डायगोनल ना देके साइड्स अगर आपको दिया है तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स लगाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एरिया के लिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है और विकर्ण दिया गया है। तो सबसे पहले हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर पहले निकाल लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और एरिया का फार्मूला हम रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं। d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए तो ये देखिए, आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ वैल्यू हम रख के निकाल लेंगे। दिया है 6 2 2, तो वैल्यू निकालेंगे। 6 सब प्लस में है, 6 2 2 और यहाँ भी 2 3 1 2 3 1। अब यहाँ वैल्यू हम निकालेंगे, आई कैप का निकालेंगे तो आ जाएगा, ये वैल्यू हट जाएगा और ये वैल्यू, तो 2 1 जा 2 माइनस 6, तो आ जाएगा 2 माइनस 6। और यहाँ जे कैप का निकालेंगे, माइनस जे कैप आ जाएगा, ये हटा ये हटा, आ जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 6 1 जा 6 माइनस 2 2 जा 4, तो प्लस। अब के कैप का निकालेंगे, के कैप का निकालेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, आ जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 2 2 जा 4। तो चलिए निकाल लेते हैं वैल्यू। यहाँ 6 में 2 गया, माइनस का 4 आई कैप, यहाँ माइनस है तो 6 में 4 गया, माइनस का 2 जे कैप, ये प्लस 18 में 4 गया 14, प्लस का 14 के कैप। ये आ गया हमारा वैल्यू। इसका वैल्यू आया d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब इसका अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आ जाएगा 4 4 जा 16, 2 2 जा प्लस 2 2 जा 4 प्लस 14 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो आ जाएगा 196। अब इसको ऐड करके इसका रूट निकाल लेंगे, पूरा ऐड करेंगे, आ जाएगा 216। अब ये वैल्यू हमें मिल गया। d1 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर इक्वल टू, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, आ जाएगा 6 रूट 6। ये हमें वैल्यू मिल गया। अब चलिए एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया पूछा है यहाँ। तो एरिया के लिए फार्मूला होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो हमारा वैल्यू निकला है, तो 1/2 ये मल्टीप्लाई बाई 6 रूट 2, 6 रूट 6 है, तो 2 से इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा यहाँ,
मतलब ए मतलब एरिया, तो एरिया का वैल्यू आपका आ गया 3√6। ये हमारा आंसर है 3√6, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमें ये पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमें दिया है, और ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे पहले, मतलब d1 वेक्टर और क्रॉस d2 वेक्टर। मान ये पहले दिया है क्वेश्चन में, यहाँ रखेंगे, निकालेंगे पहले d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एरिया का ये ट्रिक लगा लेंगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, और आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ 23x² minus 7y² minus 16x plus 11y minus 42 equal to 0 represents the hyperbola, then its eccentricity is। तो ये हाइपरबोला है और इसका इसेंट्रिसिटी हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, पहले तो इसको हम कंपेयर करेंगे। ये होता है a² x² माइनस b² y² प्लस cx प्लस dy प्लस e इक्वल टू 0। ये इक्वेशन से हमें कंपेयर करना होगा। हमें बस a² और b² का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ a² और b² का वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ से, और उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स लगा के ये आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए इसका शॉर्टकट ट्रिक्स होता है इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू, ये हाइपरबोला के लिए होता है, और ये इलिप्स के लिए और होता है, मतलब हाइपरबोला में E इक्वल टू √1 प्लस a² अपान b² होता है, और इलिप्स में सेम यही रहेगा फार्मूला, लेकिन आप माइनस लगा देंगे, मतलब E इक्वल टू √1 माइनस a² अपान b² कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में हाइपरबोला के लिए पूछा है, तो हम लगा देते हैं √1 प्लस a² अपान b²। तो क्वेश्चन में आपको a² की जगह ये देखिए हम कंपेयर करेंगे, a² x², a² की जगह 23 दिया है, मतलब a² इक्वल टू 23 और माइनस b² y², तो यहाँ माइनस ये b² की जगह 7 दिया है, तो यहाँ b² की जगह 7 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा 1 प्लस ये 23 a² की जगह अपान b² की जगह 7 रख देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा 1, ये 7 1 जा 7 23 ऐड करेंगे, आ जाएगा √30 अपान 7। तो ये हमारा इसेंट्रिसिटी निकल गया। बस आपको ये शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। a² और b² का वैल्यू आपको क्वेश्चन में से देखना है और कंपेयर करके तुरंत यहाँ इसेंट्रिसिटी हम निकाल लेंगे। तो आंसर आ गया √30 अपान 7। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो हाइपरबोला के लिए ये पूछा था, तो यहाँ हम प्लस रखे हैं, मतलब E इक्वल टू √1 प्लस a² अपान b²। अगर आपसे इसकी जगह पर इलिप्स के लिए पूछे तो आपको फार्मूला ये रखना है, E इक्वल टू √1 माइनस a² अपान b², मतलब हाइपरबोला में यहाँ प्लस रहेगा और इलिप्स में माइनस हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा आंसर है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू √30 अपान 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दिया है फंक्शन x इक्वल टू 1 प्लस एक्स के पावर 7/x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ f0 इक्वल। तो अगर ये आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक्स ये होता है कि लिमिट, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ फॉर्मेट में, तो अगर ये दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर लैम्डा बाई एक्स, अगर ऐसा आपको दिया है, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में ऐसा ही आपको मिल रहा है, तो इसके इक्वल होता है e की पावर लैम्डा, मतलब आपको यहाँ लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ये f0 जो है, तो मतलब ये फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है उस लिमिट, जो लिमिट दिया होता है उस पॉइंट पर बराबर होता है।
मतलब एफ एक्स इक्वल टू F0 हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ 7 है, लैम्डा इक्वल टू 7 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू F0, ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए ये बराबर है। और क्वेश्चन में ये भी दे दिया है कि ये इक्वल है, F0 Fx के इक्वल है जो फंक्शन दिया गया है। तो F0 इक्वल टू ये मान यहाँ रख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 7/x, ये 7/x ये क्वेश्चन में दिया है, तो ये अप्लाई हो रहा है, यहाँ ये फॉर्मेट बन रहा है। तो F0 इक्वल टू आ जाएगा e के पावर लैम्डा। अब e के पावर लैम्डा, तो e के पावर लैम्डा की जगह 7 है, तो e के पावर 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, e के पावर 7, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।